हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सवरे स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं वीकली करंट अफेयर्स समझा रहा हूं और आज हम जून के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2020 बनाया गया है, उसका विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है सेव ब्लड सेव लिव्स। इसका राइट आंसर है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को स्वैच्छिक रक्तदाताओं का धन्यवाद करने और रक्तदान करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। यह दिन 2004 में घोषित किया गया था और तभी से यह दिन बनाया जाता है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका कि महासागर की सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? महासागर पे सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कैथी सुल्विन इसका राइट आंसर है। कैथी सुल्विन महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। कैथी सुल्विन इतिहास में पहली महिला बन गई हैं जो महासागर में सबसे गहरे तल तक पहुंची है, जिसे मैरियाना ट्रेंच और चैलेंजर द्वीप गर्त कहा जाता है। ठीक है। कैथी सुल्विन वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी और इस उपलब्धि के बाद वह दोनों जगह में ऐसा करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कैथी सुल्विन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को आलोचनात्मक सोच के लिए यह सम्मान दिया है। इन्होंने धार्मिक प्रगति के लिए और उसे आगे बढ़ाया और मानव प्रगति और मानववादी मूल्यों को भी आगे बढ़ाया। इसी उपलक्ष्य में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है किरण मजूमदार शो को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। यह बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शो, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें चिकित्सा की सार्वभौमिक पहुंच में सुधार लाने और जीवन को बदलने में उनके लिए दिया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, एल और कोलंबिया विद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क ने। जो एल और कोलंबिया विद्यालय द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ है उसमें डेनमार्क को सबसे फर्स्ट नंबर पर रखा गया है। इसमें सेकंड नंबर पर है लग्जमबर्ग और थर्ड नंबर पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है। फर्स्ट नंबर पर तो है डेनमार्क और सेकंड पे है लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। इसमें भारत को भी 180 देशों की लिस्ट में 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को कितना मिला है? 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थान की भारत रैंकिंग 2020 में पहली रैंक हासिल की है? ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थान की भारत रैंकिंग में 2020 में पहली रैंक हासिल की है। तो इसका राइट आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने उच्च शिक्षा संस्थान के भारत रैंकिंग में पहला रैंक हासिल की है। विभिन्न श्रेणियों में उच्च शैक्षणिक संस्थान भारत रैंकिंग 2020 में श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका 11 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा यह लिस्ट जारी की है, जिसमें IIT मद्रास को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी किफायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली का नाम क्या रखा गया है? ठीक है। जो रोगियों के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी किफायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी है उसका नाम कोविड वीप रखा गया है। यह उपकरण भारत में विकसित पहली स्वदेशी प्रणाली है और इसे ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT
और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इसे राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 7 जून 2020 से इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित पहला क्वारंटाइन केंद्र किस राज्य में खोला गया है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में पहला गर्भवती महिलाओं के लिए क्वारंटाइन केंद्र खोला गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए यह पहला क्वारंटाइन केंद्र है जो केसला गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह सुविधा उपलब्ध कराई है, जो जिला बिलासपुर में पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य के द्वारा जारी की गई है? बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना जारी की गई है। इसमें क्या होता है, इसमें यह योजना 8 वर्ष से 18 वर्ष तक के बाल श्रमिकों के लिए है और इसका योजना में प्रति माह प्रत्येक लड़कों को 1000 प्रदान किए जाएंगे और लड़कियों को 1200 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। यह बाल श्रमिक दिवस पर इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, जिससे रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। IIFL का फुल फॉर्म है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, IIFL के अध्यक्ष हैं S श्रीधर और IIFL का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। इसका राइट आंसर है उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। यह एक देशभक्ति कविता है जो सन 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखी गई थी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर संस्थान के 2 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हांगकांग। मर्सर संस्थान के अनुसार कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में हांगकांग को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस लिविंग इंडेक्स में हांगकांग का स्थान पहला है और इस इंडेक्स में हमारे भारत का मुंबई शहर 60वें स्थान पर रहा है और इसमें दिल्ली को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट का काम किस कंपनी को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अडानी ग्रुप को दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट का काम दिया गया है। इसमें अडानी समूह की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को यह ऑर्डर मिला है और यह डील 45,000 करोड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश का मानव रहित पनडुब्बी हाइडू 1 दुनिया के सबसे गहरे महासागर बिंदु पर पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर है चीन। ठीक है, चीन का हाइडू 1 दुनिया के सबसे गहरे महासागर बिंदु पर पहुंचा है। यह महासागर के सबसे गहरे बिंदु प्रशांत महासागर के मैरिना ट्रेंच तक की दूरी इसने तय की है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में किस राज्य ने इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए विन-19 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है केरल ने जो मास्क इस्तेमाल होते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए एक विन-19 लॉन्च किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है केरल। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। फ्रेंड, इस चैनल पर मैं बेसिक से मैथ को समझा रहा हूँ। यदि आपको बेसिक से मैथ समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।